ओके बच्चों, आई होप कि आपने लास्ट वीडियो सारी देख ली होंगी। और मुझे एक दो बच्चों ने बताया कि सर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है लास्ट वाला, ठीक है, उसको थोड़ा सा दोबारा से डिफाइन कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आज नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले जो लास्ट क्लास में आपको मैंने लेक्चर भेजे थे उसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड था, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ अगेन, राइट। तो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ सॉलिड में सबसे पहला सॉलिड था बेटा आपका मेटेलिक सॉलिड, एंड द सेकेंड वन इज आयोनिक सॉलिड, थर्ड वन इज कोवैलेंट सॉलिड, एंड फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है आपका मेटेलिक सॉलिड है। मेटल देख करके आप इमेजिन कर लोगे कि जो है मेटेलिक सॉलिड है। एंड द सेकेंड वन इज आयोनिक सॉलिड। आयन आपके दिमाग में जो है आ जाएंगे कि तो आप समझ जाओगे कि ये आयोनिक सॉलिड है। एंड द थर्ड वन इज कोवैलेंट सॉलिड, जो स्पेशल टाइप के नेटवर्क 3D नेटवर्क जिनमें होता है, कुछ स्पेशल टाइप के उनके एग्जाम्पल हैं, डायमंड है, ठीक है, और आपका सिलिकॉन कार्बाइड है। और ये दो तीन आपके स्पेशल टाइप के नेटवर्क के जो है कोवलेंट पे जो है एग्जांपल होते हैं। और बाकी इसके अलावा जितने भी थे मैंने बताया था आपको कि आपका सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आ जाते हैं। होते ये भी जस्ट एक तरीके के कोवलेंट सॉलिड है, परंतु पहचानने के लिए उसको किस तरीके से पहचानेंगे, जैसे कि इनको सीक्वेंस में पहचान रहे हैं, मेटेलिक है, आयोनिक है या कोवलेंट है, जहाँ नेटवर्क होगा वहाँ समझ लेंगे कि कोवलेंट सॉलिड है, राइट। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूलर सॉलिड को मैं एक बार दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ। आई चेक आउट माई वीडियो प्लीज, सॉरी। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं दोबारा से बेटा एक बार मॉलिक्यूलर सॉलिड की। फोर्थ वन था ये हमारा, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो इनको प्लीज लिख लीजिए। देखिएगा इनके बीच में जो फोर्स होते हैं वो मैंने बताया था आपको कैसे होते हैं बेटा, वॉन डेर वाल्स फोर्स, वॉन डेर वाल्स फोर्स, राइट। और अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें एक स्पेशल टाइप की कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, एच बॉन्डिंग, ठीक है, ये एक स्पेशल कैटेगरी है। वॉन डेर वाल्स को आप डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, इसमें 11वीं क्लास में सब पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो मैनी टाइप ऑफ वॉन डेर वाल्स, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, तो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे। एग्जाम्पल्स में पहले मैंने बताया था H2O सॉलिड, एंड द सेकेंड वन इज आपका बताया था आर्गन सॉलिड, ठीक है। और उसके बाद बताया था मैंने आपको CO2 सॉलिड, यहाँ लिख देता हूँ बेटा CO2 सॉलिड, और उसके बाद H3BO3 सॉलिड, ठीक है, H3BO3 सॉलिड। उसके बाद आप ये देख लें कि D2O सॉलिड, ठीक है। तो इस तरीके के P4 है, P4 सॉलिड, ठीक है, सारे नहीं लिख रहा हूँ, S8 सॉलिड। तो ये सारे सॉलिड मैंने आपको बताए थे कि इसके एग्जांपल्स में आते हैं, राइट, ठीक है। तो अब आगे अगर हम मूव आउट करते हैं तो देखते हैं कि आखिर इसका इसका जो मेन मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसका जो पार्ट है उसको समझने के लिए क्या हमें कैसे इमेजिन करेंगे कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज करो एक I2 मॉलिक्यूल है और उसके सामने एक दूसरा I2 मॉलिक्यूल अगर आ जाता है, ठीक है, तो इनके जो बीच में ये क्या है, वॉन डेर वाल्स फोर्स, ठीक है, कैसा, वॉन डेर वाल्स फोर्स। और ये वॉन डेर वाल्स फोर्स एक तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका और इसका जो I का जो चार्ज है वो कैसा होगा बच्चों, लेस चार्ज होगा, ठीक है, बहुत कम चार्ज होगा, ठीक है। इस तरीके से अभी अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए रोक दूं तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ जिसको मैंने बताया था फ्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन, ठीक है, बता रखा है आपको। अगर इसके सामने एक फ्लोरीन का और एक मॉलिक्यूल आ जाए तो इनके बीच में, और परंतु ये आपका होता है गैस फॉर्म के अंदर, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा गैस फॉर्म के अंदर क्यों होता है, क्योंकि वीक तो इनके बीच में भी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, परंतु अगर I2 की मैं बात करूं तो इसका थोड़ा सा पार्ट ये यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि मैंने आपको बताया कि इनके ये चूंकि गैस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इनके बीच में भी वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मतलब वॉन डेर वाल्स फोर्स बहुत वीक होते हैं, राइट, परंतु ये गैस फॉर्म में होता है। ऐसा
आप समझ सकते हैं। अब यहाँ अगर मैं I2 की बात करूँ तो इसको समझने के लिए मॉलिक्यूलर सॉलिड को यहाँ पे मैं सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ, जैसे उनके लिए बताया कि आप कैसे पहचानेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो इसको पहचानने का ये देखो, ये जितने भी आपको यहाँ पे ये कंपाउंड दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, आपका कोवैलेंट कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? कोवैलेंट कंपाउंड है सारे के सारे, ठीक है। कैसे हैं? कोवैलेंट कंपाउंड है, राइट। नहीं समझ में आया? सारे के सारे कोवैलेंट कंपाउंड है। मैंने आपको एक कंस्ट्रक्शन पार्ट में आपके बताया था कि अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वॉन डेर वाल फोर्स भी बढ़ेगा। ये आपको मैंने एक टर्म बताई थी, ठीक है। यानी कि जो वॉन डेर वाल फोर्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर मास के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वॉन डेर वाल फोर्स भी ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब यहाँ देखो, अगर मैं बात करूं I2 की, तो ये भी एक क्या है बेटा, बताइए? ये भी एक कोवैलेंट सॉलिड ही तो है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है एग्जाम्पल में, पर मैंने ले लिया है, ठीक है। ये भी एक क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड ही तो है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, क्या ये होता है सॉलिड फॉर्म में, क्या इनको पास पास आने के लिए, इसको सॉलिड बनने के लिए क्या इनका पास पास आना बहुत जरूरी है? यानी कि जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है, वो कम होना चाहिए, तभी तो सॉलिड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात निकल के ये आती है कि जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, वीक इनके बीच में भी होता है, परंतु जिन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा, तो उनके जो बॉन्ड हैं, जो वॉन डेर वाल फोर्स है, वो भी क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। बड़ा होता जाएगा तो ये पास पास आते जाएंगे, इनके बीच में जो वॉन डेर वाल फोर्स है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये पास पास आते जाएंगे। इसीलिए I2 जो है सॉलिड होता है और बाकी गैस होते हैं, जैसे फ्लोरीन गैस, ऐसी नाइट्रोजन का मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जिनके मॉलिक्यूलर मास, जिन कोवैलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास हाई होंगे, उनके वॉन डेर वाल फोर्स भी क्या होंगे? हाई होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। और जिनके मॉलिक्यूलर मास कम होंगे, ठीक है, वो किस फॉर्म में होंगे? गैस में या फिर सॉलिड में, ठीक है। यही मेरे को आपको बताना था। यहीं पर शायद बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे थे, जिन्होंने पूछा था कि सर एक बार इसको दोबारा से बता दीजिएगा, ठीक है। तो यही मैंने बताया, दोबारा अगर समझना है तो समझ लो। जिन कोवैलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है, उनका वॉन डेर वाल फोर्स भी उनके बीच का ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। और जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो गैस फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, राइट बच्चों। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, अब अरेंजिंग के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिस ऑफ अरेंजिंग के तौर पे अगर मैं देखूं तो सॉलिड हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला होता है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो हम पहले बात करते हैं बेटा किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं, ठीक है, एटम आर अरेंज in order, क्लियर हो रहा है, चमक रहा है ना सबको? एटम आर अरेंज इन ऑर्डर अप टू लॉन्ग रेंज। अप टू लॉन्ग रेंज, ठीक है, अप टू लॉन्ग रेंज। मतलब अगर एटम जो है, ठीक है, पूरे सॉलिड में एक
लॉन्ग रेंज में जो है जमे हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखो, ये सपोज करो ये, ठीक है, तो आप देख रहे हो, अगर इसके एक और लाइन बना देता हूँ इसके बारे में, ये, ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जो है एटम सॉलिड के अंदर क्या है, लॉन्ग रेंज में लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको पॉइंट को मैं अलग से बताऊंगा बेटा, अभी आगे बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसके बारे में और इसका अगर चलो इसको चलो आगे ही बताता हूं बेटा इसको मैं, ठीक है, बहुत अच्छे से डिफाइन होगा, जब एमॉर्फस पढ़ाऊंगा उसी में दे दूंगा इसका एग्जांपल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इनका एक कैरेक्टर होता है एनआइसोट्रॉपिक, इनको हम एनआइसोट्रॉपिक भी बोलते हैं, ठीक है। एनआइसोट्रॉपिक का बेटा मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इन मतलब सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक मिनट बेटा, सॉरी, मेड बाय मिस्टेक, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन आर डिफरेंट, विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। तो एनआइसोट्रॉपिक इसलिए बोलते हैं कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में वो कैसी होंगी बेटा, डिफर होंगी, ठीक है। कैसे, मैं बता देता हूं इसके बारे में। ये देखिएगा, दो एटम के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये कम है और ये वाली डिस्टेंस जो है बेटा क्या है, ज़्यादा है, राइट। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इधर जो है कैसी होगी बेटा, हाई होगी, कैसी होगी, हाई होगी, राइट। और अगर मैं इधर की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसी से समझ जाना बेटा, तो इधर क्या होगी बच्चों, लो होगी, कैसी होगी, लो होगी, ठीक है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, एन आइसोट्रॉपिक, राइट। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बेटा, आपका AU है, ठीक है, सिल्वर है और कॉपर है, NaCl है, तो आप नोट कर लो Ag, AU, कॉपर, NaCl, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो है बेटा इसके एग्जाम्पल है। इसके बारे में कुछ और भी प्रॉपर्टीज या इनके कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, जैसे आपका कंसीडर ट्रू सॉलिड, ठीक है, तो कितनी हो गई, 1 2 3, कंसीडर ट्रू सॉलिड, इनको ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसके बारे में जानते हो ना, क्योंकि लॉन्ग रेंज रिपीटेटिव, ठीक है, क्या बनाते हैं, ये ऑर्डर में चलते हैं, लॉन्ग रेंज रिपीटेटिव ऑर्डर होता है इनका, मतलब एक ऑर्डर में रहते हैं, ठीक है, एक ऑर्डर में रहते हैं, इनको इसलिए ट्रू सॉलिड भी बोला जाता है,
ठीक है। और अगर मैं बात करूं अगर इसके और कैरेक्टर वाले मैं अगर मैं चाहूं तो कर सकते हैं, स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग ऑफ सॉलिड, स्लो एंड कंट्रोल्ड, स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग ऑफ सॉलिड। तो इसका एक कैरेक्टर बेटा ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं एक और इसके कूलिंग कर्व की बात करूं तो कूलिंग कर्व इसमें किस तरीके का आएगा बेटा, यहां पर ये टेम्परेचर और यहां पर ये टाइम, ठीक है, राइट बच्चों, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं ये बात करूं इसकी कूलिंग कर्व की, ठीक है, तो कूलिंग कर्व इसमें कुछ इस तरीके का आएगा, यहां पर ये सॉलिड और ये लिक्विड, ठीक है, और यहां पर ये लिक्विड, राइट बच्चों। क्या होगा, सॉलिड पहले क्या होगा, धीरे धीरे मेल्ट होगा, तो पूरी तरह जब सॉलिड जो है क्या होगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा, तो एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट पे, ये क्या है आपका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो पहले सॉलिड पूरा पिघलेगा, पिघल करके यहाँ तक आएगा, और उसके बाद फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट पे बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। तो इनका कूलिंग जो कर्व आएगा वो इस तरीके, नेक्स्ट पॉइंट में डाल सकते हो, ठीक है। तो टेम्परेचर टाइम के बीच में होता है कूलिंग कर्व, ठीक है। तो कैसा होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। किस तरीके का बोलते हैं, मतलब स्मूथ नहीं होता, सॉरी, ठीक है। तो इज नॉट स्मूथ, यहां लिख देता हूं मैं, इज नॉट स्मूथ। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए। तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो, मैंने बताया अरेंजिंग के बेसिस पर सॉलिड दो तरीके के होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम आर अरेंज इन ऑर्डर अप टू लॉन्ग रेंज, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनका शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसको मैं आगे बताता हूँ। एंड आइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, राइट। एंड द थर्ड पॉइंट इज क्या है, इसका ये डायग्राम आपको दिख रहा है सामने, आपको बना करके दिखा दिया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चूंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, हाई होगी, और इधर जो है नीचे की तरफ लो होगी। इसके एग्जाम्पल में सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, NaCl है, ठीक है, ये आ जाते हैं। और अगर इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज में रिपीटेटिव ऑर्डर में जो है क्या होते हैं, बने हुए रहते हैं सॉलिड के अंदर। स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग ऑफ सॉलिड होती है, इसके बारे में भी नेक्स्ट आगे पता लग जाएगा, ठीक है। इसका अगर कूलिंग ग्राफ देखें तो इज नॉट स्मूथ, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ जो है इसका आता है। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं एमॉर्फस सॉलिड की तरफ।